जय माता दी बच्चों। आज हम लिमिट थर्ड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको लिमिट के 4 फॉर्मूले एक्सप्लेन किए थे। यस, आज हम 5th फॉर्मूला स्टार्ट कर रहे हैं लिमिट का, जो आपका है लॉग। ठीक है, इसको बोलते हैं लिमिट ऑफ लॉग फंक्शन ओके। तो आज हम बात करेंगे लॉग फंक्शन लिमिट की। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला कैसा होता है, लिमिट x टेंडिंग टू 0। इसमें भी देखिए, आपने नोटिस किया होगा, हमने प्रीवियस जो वीडियो बनाई थी उस पर भी लिमिट x टेंडिंग टू 0 थे। ज़्यादातर आपके लिमिट x टेंडिंग टू 0 होते हैं। log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो आप नोटिस कर रहे हैं एक चीज़ कि लिमिट क्या है, एक्सटेंडिंग टू 0। सबसे पहले आप ये ध्यान रखेंगे, इसकी लिमिट होगी एक्सटेंडिंग टू 0 log 1 प्लस एक्स, करेक्ट। तो यहाँ पे जो आपका x है और जो आपका x का कोफिशिएंट है वो सेम होना चाहिए। यहाँ पे भी x है तो यहाँ पे भी x है। ठीक है, तो ऐसे एक्सप्रेशन जब आ जाता है। और एक और बात, आप यहाँ पे देखेंगे 1 है, यहाँ पे 2, 3, 4 नहीं हो सकता, 1 ही होगा। 1 प्लस एक्स, 1 प्लस 2x भी हो सकता है, 1 प्लस 4x भी हो सकता है। तो आप x के संग में कुछ भी कोफिशिएंट हो सकता है। ठीक है, तो आपका एक्सप्रेशन हो गया लिमिट x टेंडिंग टू 0 log 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय x इज इक्वल्स टू 1। अगर आपके पास ऐसा एक्सप्रेशन आ जाता है तो वो इज इक्वल्स टू 1 होता है। चलिए अब हम इसके थोड़े क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपको ये अच्छे से एक्सप्लेन मैं कर सकूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं एक फर्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंडिंग टू 0 log 1 प्लस 2x अपॉन x। तो आप नोटिस कर रहे हैं कि मैंने सबसे पहले हम चेक करेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 है, बहुत बढ़िया। फिर हम देख रहे हैं कि log 1 प्लस 2x, तो 1 भी है, जैसे एक्सप्रेशन में है 1 भी है, बट x के संग 2 कोफिशिएंट है। ठीक है, अब x के संग 2 कोफिशिएंट है तो डिनोमिनेटर में 2x होना चाहिए, पर यहाँ तो x है। तो अब हमें इसे 2x बनाने के लिए भी मल्टीप्लाई बाय 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इट मीन्स 1, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करा है तो इसका मतलब 1 से मल्टीप्लाई किया है। और 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो हमें वही नंबर मिल जाता है। तो 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, पर हमें ये एक्सप्रेशन चाहिए तो हमने यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया। तो ये आपका सेम फॉर्मूला मेक कर रहा है जो मैंने ऊपर लिखा है। तो log 1 प्लस 2x इंस्टेड ऑफ x एंड सेम 2x डिनोमिनेटर में भी है। तो ये एक्सप्रेशन आपका हो गया 1। ठीक है, 1 इंटू 2, ये 2 मैंने ये लिखा है, तो इसका आंसर आ गया है आपका 2। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 log 1 प्लस 2x अपॉन x इज इक्वल्स टू 2। यस, होप आपको ये क्लियर हो गया हो। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको मैं और एक्सप्लेन करती हूँ इसको थोड़ा सा और। देखिए, अब सेकंड क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो सेकंड क्वेश्चन कैसा है आपका, log, ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 log 3 माइनस एक्स। ठीक है, अब आपके पास 3 माइनस एक्स अपॉन 3 प्लस एक्स, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, 3 माइनस एक्स और 3 प्लस एक्स। ठीक है, तो अब हमें मालूम है कि हम इसको क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हमें इसको फॉर्मूले में ट्राई करना है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो और इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, अच्छा क्वेश्चन में 1/x भी है। ठीक है, तो हमारे पास एक्सप्रेशन है 1/x log 3 माइनस एक्स ओवर 3 प्लस एक्स। तो अभी हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0, सबसे पहले हमने देखा लिमिट एक्सटेंड कर रही है 0 को, 1/x आउटसाइड में है, log, यस। अब हमें क्या करना है, अगर हमें आप कंपेयर करेंगे ऊपर वाले फॉर्मूले से, तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पे 3 है। तो हम क्या करेंगे, 3 न्यूमरेटर से कॉमन ले लेंगे, तो आपके पास आएगा 1 माइनस एक्स बाय 3, करेक्ट।
सिमिलरली मैं डिनोमिनेटर से भी 3 कॉमन ले लूँगी और मेरे पास एक्सप्रेशन आ गया 1 माइनस एक्स अपॉन 3। ठीक है, अब वो इनसाइड में ये दोनों 3, तो 3 से 3 कैंसिल कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब हमारे पास आ गया है लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 ओवर x log 1 माइनस एक्स बाई 3 अपॉन 1 प्लस एक्स बाई 3। ये मेरे पास एक्सप्रेशन आ गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 ओवर x लॉग में डिवीजन जो है वो माइनस में हो जाता है, स्प्लिट, तो हम लिखेंगे लॉग 1 माइनस एक्स बाई 3 माइनस लॉग 1 प्लस एक्स बाय 3। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे लॉग जो था हमारे पास, मैंने ये यूज़ किया है लॉग ए अपॉन बी, डिवीजन था, तो लॉग यू कैन राइट लॉग ए माइनस लॉग बी, आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो मैंने ये अप्लाई किया है यहाँ पर। अब हम आगे देखते हैं, अब कंपेयर करेंगे फॉर्मूले से। तो सबसे पहले आपके पास आप नोटिस कर रहे हैं कि 1 ओवर एक्स है, तो ये x बोथ लॉग से डिवाइड होगा, तो लॉग 1 माइनस एक्स बाई 3 अपॉन एक्स माइनस लॉग 1 प्लस एक्स बाई 3 अपॉन एक्स। चलिए अब कंपेयर करते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, एक्सटेंडिंग टू 0 भी है, लॉग 1 प्लस एक्स, और यहाँ पर है 1 माइनस एक्स बाई 3, साइन का डिफरेंस है, और डिनोमिनेटर में x है, x मेरे पास भी है, पर यहाँ पे तो हमारे पास x था इसलिए x था, इसका कोफिशिएंट 1 था, पर यहाँ पे कोफिशिएंट है 1 बाई 3, तो हम क्या करेंगे 1 बाई 3 से मल्टीप्लाई एंड 3 से डिवाइड। करेक्ट, तो मैंने 3 से डिवाइड 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये एक्सप्रेशन अब सेम ऊपर जैसा बन सकता है, पर इसके पास नेगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है, तो मैं क्या करूँगी, इसको प्लस और इसको ऐसे ब्रैकेट में माइनस लिखूँगी, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे माइनस एक्स बाई 3 है, यानी कि इसका कोफिशिएंट माइनस 1 बाई 3 है, तो मैं माइनस 3 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, तो अब ये क्लियर हो गया होगा। सिमिलरली यहाँ पे तो ऑलरेडी प्लस है और 1 भी आपके पास है, पर x का कोफिशिएंट कितना है 1 बाई 3, तो मैं 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड करूँगी। ठीक है, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड करने पर वो आपको 1 ही दे देता है, और कंपेयर करेंगे तो देखिए कोफिशिएंट सेम हो गया है जैसे हमारा फॉर्मूला बना रहा था, तो ये एक्सप्रेशन भी आपका बन गया है। तो अब हम इसको ले सकते हैं 1 अपॉन माइनस 3, ये हो गया 1 एक्सप्रेशन, माइनस ये हो गया 1 इंटू 1 बाई 3। ओके, नाउ आपको मिल गया है 2 अपॉन 3 नेगेटिव साइन के साथ, नेगेटिव है, माइनस माइनस प्लस होता है, सेम डिनोमिनेटर में आप न्यूमरेटर को ऐड कर सकते हैं और डिनोमिनेटर एज इट इज। तो आपको एक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब हम इसका लास्ट टाइप करेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। यस, आपको लॉग में इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आपको मैंने मोस्टली जो लॉग के क्वेश्चंस होते हैं मैंने उसके टाइप आपको सिखा रही हूँ। ठीक है, तो आप देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे थर्ड में आपके पास है लिमिट x टेंडिंग टू 0 log 2 माइनस x माइनस log 2 प्लस x डिवाइडेड बाय x। ठीक है, आप देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में आपको नेगेटिव में है और लॉग भी है, तो हम सबसे पहले लिमिट x टेंडिंग टू 0, इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप इस 2 को हमें हटाना है, क्योंकि यहाँ पे 1 होना चाहिए अगर मैं इसको कंपेयर करती हूँ, और मुझे मालूम है अगर लिमिट है लॉग है तो यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो हम सबसे पहले इसमें यूज़ करेंगे 2 माइनस एक्स, लॉग प्रॉपर्टी, ये माइनस है तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा ऐसे।
जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था कुछ उसी तरीके से है। तो हमने यहाँ पे अप्लाई किया है log a माइनस log b इज इक्वल्स टू log a अपॉन b। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। ओके, अभी हमारे पास आ गया है लिमिट x टेंडिंग टू 0। मुझे यहाँ पे 1 बनाना है, तो हम क्या करेंगे, आप न्यूमरेटर से 2 कॉमन लेंगे तो 1 माइनस एक्स बाई 2। सिमिलरली डिनोमिनेटर से भी 2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस एक्स बाई 2। ओके, एंड दिस इज डिवाइडेड बाय x। 2 से आपका 2 कैंसिल। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन सेम जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था बिल्कुल वैसा ही है। इसको फिर से ब्रेक कर देंगे इस फॉर्मूले में। चलिए आगे देखते हैं। मैं ये फॉर्मूला रब नहीं कर रही हूँ लॉग का, क्योंकि अभी हम इसको फिर से यूज़ करेंगे। तो हम अब लिखेंगे इसे लिमिट x टेंडिंग टू 0 log 1 माइनस एक्स बाई 2 माइनस log 1 प्लस एक्स बाई 2। तो मैंने फिर से यही फॉर्मूला अप्लाई किया है एंड डिनोमिनेटर x। ठीक है, तो अभी अब हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। यस, तो अब आप देख रहे हैं कि मुझे इस एक्सप्रेशन को अब कंपेयर करेंगे तो कुछ कुछ वैसा दिख रहा है। तो अभी हम इस x को सेपरेट कर देते हैं। log 1 माइनस एक्स बाई 2 ओवर x माइनस log 1 प्लस एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय x। यस, दिस एक्सप्रेशन इज सेम, कुछ कुछ सेम है, बस इसके पास 2 है, 1/2 कोफिशिएंट पर इसके पास नहीं है। तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड एंड 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो ये एक्सप्रेशन अब आपका बन गया 1। करेक्ट। और यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे माइनस है पर हमें माइनस नहीं चाहिए क्योंकि फॉर्मूले में प्लस है। तो हम इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो अब मुझे इसको -2 से डिवाइड करना है एंड मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब ये एक्सप्रेशन सेम। तो अभी मैंने यहाँ पे ये मेरा फॉर्मूला मेक कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास आ गया है 1 अपॉन -2 माइनस 1 अपॉन 2, क्योंकि इसका वैल्यू हो गया है 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई। दिस इज इक्वल्स टू 1 बाय तो आपके पास आ गया 2/2 इज 1 -1। दिस इज योर आंसर। तो होप आपको लॉग के न्यूमेरिकल जो लिमिट्स में आते हैं वो इसी का टाइप के होते हैं, तो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट लिमिट का टॉपिक कर रहे हैं। ठीक है, अब हम एक्सपोनेंट का एक लास्ट टाइप है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे लास्ट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। चलिए, तो अभी मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम 6th पार्ट। ठीक है, जिसमें हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला एक्सपोनेंट का लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस एक्स की पावर 1 ओवर x इज इक्वल्स टू e। यस, इस फॉर्मूले में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, यस, दिस इज पावर। हाँ, और आप नोटिस कर रहे हैं इसकी लिमिट क्या है, एक्सटेंडिंग टू 0 है, इसकी भी लिमिट 0 है। नेक्स्ट यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे 1 है, तो ये भी ज़रूरी है, यहाँ पे 1 होना चाहिए। नेक्स्ट है, आपको ध्यान रखना है x का कोफिशिएंट। देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, तो इधर भी x का कोफिशिएंट 1 है। जब ये सेम एक्सप्रेशन आ जाता है तो आप इसको e लिखते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक इसका न्यूमेरिकल करके दिखाती हूँ। लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस 3 अपॉन 5 x रेज टू पावर 1 अपॉन x। ठीक है, चलिए अब आप क्वेश्चन में देखेंगे कि 1 माइनस है एक्सप्रेशन और यहाँ पे प्लस है। ठीक है, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो 1 माइनस की जगह पे हम यहाँ पे प्लस -3/5x
लिखेंगे। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन सेम बन रहा है अब कुछ कुछ। ठीक है, अब हम इसकी पावर में आते हैं 1/x पर। x का कोफिशिएंट तो -3/5 है। आप नोटिस कर रहे हैं यहाँ पे x के आगे जो नंबर है उसको कोफिशिएंट बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x, तो वो है आपका -3/4। तो मुझे x के आगे भी -3/5 ही चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगी। ठीक है, 5/-3 से। देखिए 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3, तो यू विल गेट अगेन x, तो आपको x ही मिल जाएगा एक्सप्रेशन में। ठीक है, तो अभी हमारे पास ये एक्सप्रेशन कुछ कुछ सेम आ गया है, तो थोड़ा मैं इसको और सिंपल वे में लिख देती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए फॉर्मूले में। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसको 1/-3, तो ये हम लिखेंगे इसको और सिंपल 5x, और ये बाहर मैंने लिख दिया है। ठीक है, -3/5। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो हमारे पास 1/x ही आ जाएगा। अब ये एक्सप्रेशन आप देखेंगे फॉर्मूले से कंपेयर करेंगे तो सेम है, बिल्कुल सेम आ रहा है। x का कोफिशिएंट जो है, यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट वो है। ठीक है, तो अब हमारे पास आ गया है ये एक्सप्रेशन की वैल्यू। इसको डालेंगे हम e, इसकी वैल्यू आ गई e के ऊपर पावर है आपकी -3/5। दिस इज योर आंसर। यस, तो ये एक्सपोनेंट का न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। ओके, तो अभी मैं आपको एक और टाइप इसका दिखा रही हूँ। ठीक है, बस इसमें इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको आएंगे लिमिट्स के, तो आपको ये नेक्स्ट टाइप में आपको सिखा रही हूँ, तो आप देखेंगे। यस, इससे टफ इसमें क्वेश्चंस नहीं आते हैं लिमिट के 11th, 10th, 12th में। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। सेकेंड पार्ट इसका सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड न्यूमेरिकल। लिमिट x टेंडिंग टू 0, 1 - x, 1 + x रेज़ टू पावर 2/x। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे आप देखेंगे। यस, तो सबसे पहले हमें मालूम है, हम इससे कंपेयर करेंगे। न्यूमरेटर जो फॉर्मूला है मेरा, मैं उससे कंपेयर कर रही हूँ। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, 1 माइनस की जगह मैं प्लस लिखूंगी, -x, मैंने ऐसे लिखा एक्सप्रेशन को, और यहाँ पे भी लिखा 1 + x, करेक्ट। और इसके ऊपर पावर है आपकी 1/x, और जो ये 2 पावर है मैंने इसको आउटसाइड में लिखा है, क्योंकि ब्रैकेट में पावर मल्टीप्लाई होती है, तो 1 × 2 2/x, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0, 1 + -x। अब मैं ये फॉर्मूला जो पावर है उनको सेपरेट कर रही हूँ। ठीक है, यस, तो ये है 1/x, इसको भी नीचे मैं सेपरेट कर रही हूँ, 1/x की पावर 1/x। तो ये तो ऑलरेडी फॉर्मूला बन रहा है जो मेरा यहाँ पर है e, ये e बन रहा है, पर यहाँ पर देखेंगे और होल टू द पावर 2 आपके पास है। तो देखिए यहाँ पे -x है, x के कोफिशिएंट माइनस है, तो मेरे पास यहाँ पे कोफिशिएंट है प्लस, तो मुझे यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे आपको करके दिखा रही हूँ। लिमिट x टेंडिंग टू 0, 1 + -x की पावर -1/-x से, माइनस से मल्टीप्लाई कर रही हूँ माइनस से। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 + x की पावर 1/x की पावर 2। ठीक है, तो चलिए लिमिट, अब हम लिमिट डाल देते हैं। तो ये एक्सप्रेशन हो गया e की पावर -1, और ये एक्सप्रेशन भी e है, e होल टू द पावर 2। ठीक है, तो अब हमारे पास आ गया है e -1, ये e ऊपर जाएगा तो -1, सेम लाइक टर्म्स है e, तो आपकी पावर होगी -2 की पावर 2। आंसर इज e⁻⁻4। दिस इज योर आंसर। यस, आपको लिमिट में, एक्सपोनेंट में, इस क्वेश्चन में सिर्फ इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे जो मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हमारा लिमिट्स का लास्ट टॉपिक बचा है, जो सबसे ज़्यादा वाइड पोर्शन है उसका,
ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं, तो उसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री 11th की बहुत अच्छे से आनी चाहिए, उसके फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए। तो आपको लिमिट्स ट्रिग्नोमेट्री से लिमिट्स की जो ट्रिग्नोमेट्री है उसको करने में आसानी होगी, बहुत इजी लगेगा आपको, क्योंकि आपको फॉर्मूले लर्न है। अगर आपको फॉर्मूले लर्न नहीं है तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो आपको पहले ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से करना है, ठीक है। तो यस, अगर आप चाहेंगे 11th के लिए तो मैं ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो अपलोड कर दूंगी, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं लिमिट्स ट्रिग्नोमेट्री के लिए। लिमिट्स ऑफ ट्रिगो, ये हमारा लास्ट टॉपिक है एंड दिस इज आई थिंक 7th टॉपिक। तो लिमिट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो अब हम इसको कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो इसमें सिर्फ फॉर्मूले तो 2 ही हैं जो लिमिट्स के होते हैं, हम जो यूज करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x ओवर x इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। आप नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ पर भी आपका थीटा x है और यहाँ पर भी x है, यानी कि जो आपका यहाँ पर एंगल है सेम एंगल डिनोमिनेटर में होगा और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 होनी चाहिए, तो आपकी इसकी वैल्यू 1 होगी। एंड सिमिलरली ये फॉर्मूला यूज होता है tan के लिए भी। तो एक्सटेंडिंग टू 0 10x अपॉन x, ये भी आपका 1 होता है। तो ठीक है, आप ये 2 फॉर्मूले हमें ट्रिगो में इसमें लिमिट्स में यूज करते हैं हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक इजी आपको दिखाती हूँ, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin 5x अपॉन x, ठीक है। तो ये आपका एक न्यूमेरिकल है। तो आप नोटिस कर रहे हैं कि ये साइन का फॉर्मूला बन रहा है लिमिट का, बट इसका थीटा है 5x और मेरे पास है x, तो हमें इसको सेम थीटा बनाना है। तो हम क्या करेंगे, साइन 5x, x को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और 5 से डिवाइड, 5 से डिवाइड 5 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये 1 ही है तो ये एक्सप्रेशन सेम इज लाइक माई फॉर्मूला, जो मेरा पास फॉर्मूला है साइन x अपॉन x, तो ये हो गया आपकी वैल्यू 1। तो इट मीन्स 1 मल्टीप्लाई 5, आंसर इज 5, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन, तो फॉर्मूला समझ में आया होगा शायद से, ठीक है। चलिए और आगे क्वेश्चन करते हैं तो और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो आपको इसमें सबसे पहले ध्यान देना है कि लिमिट क्या है, लिमिट 0 होनी चाहिए, ठीक है। चलिए ट्रिग्नोमेट्री में लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 होनी चाहिए और डिनोमिनेटर 0 नहीं बनना चाहिए। ये तो लिमिट की सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर 0 है तो हमें कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, यानी कि जो हम अपने इतने सारे फॉर्मूले अप्लाई कर रहे हैं वो सब हमें कुछ ना कुछ अप्लाई करना है, वो डिपेंड करता है वो टाइप कैसा है आपका, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin 4x अपॉन 10 3x। चलिए अब आपका ये साइन एंड 10 दोनों में इन्वॉल्व है, तो हम इसमें करेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। सबसे पहले मैंने चेक किया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है, बहुत अच्छा है हमारे लिए। अब हमें चाहिए साइन 4x, पर मेरे को इसको फॉर्मूला बनाने के लिए, लाइक ऐसा फॉर्मूला बनाने के लिए डिनोमिनेटर में x होना चाहिए, पर इसके पास तो x है ही नहीं। तो मैंने क्या किया, मुझे चाहिए 4x, तो मैंने, क्योंकि यहाँ पे इसका जो एंगल है वो 4x है, तो मुझे 4x से मल्टीप्लाई 4x से मैंने डिवाइड कर दिया, क्योंकि फिर से वो 1 हो गया। सिमिलरली 10 को भी मुझे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो डिनोमिनेटर में 3x चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 3x है, तो 3x से मल्टीप्लाई 3x से डिवाइड, करेक्ट। तो अभी देखेंगे आप, ये वाला x और ये वाला x कैंसिल हो रहा है। अब आप नोटिस कर रहे हैं ये मेरा फॉर्मूला अप्लाई कर रहा है, लिमिट 0 है, थीटा भी सेम है, जो न्यूमरेटर में थीटा है वही डिनोमिनेटर में वैल्यू है, तो आपका ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन 1 बन रहा है। तो आप देख रहे हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 इंटू 4 अपॉन 1 इंटू 3, तो आपके पास आ गया है 4 अपॉन 3।
आप लिमिट हटा दीजिए यहाँ पे, क्योंकि हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है, तो आपकी वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो आपका आंसर है इसका 4/3। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल थे ट्रिग्नोमेट्री के, जो आपको डायरेक्टली आपने सॉल्व कर लिए। ठीक है, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा सा इससे थोड़ा सा ऊपर आते हैं, टफ। ठीक है, जहाँ पे आपको सोचना है कि ट्रिग्नोमेट्री के कौन से फॉर्मूले अप्लाई हो रहे हैं। चलिए अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस 2x अपॉन साइन स्क्वायर 2x। ठीक है, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन साइन स्क्वायर 2x। चलिए अब इसको करने के 2 वेज हैं। आप 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कॉस के लिए तो लिमिट में कोई ऐसा है नहीं। ठीक है, तो अभी हम इसमें क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं इसको रैशनलाइज कर देती हूँ, 1 प्लस कॉस 2x। मैं आपको इसको 2 वेज से करके दिखाऊंगी, 1 प्लस कॉस 2x। आप ये भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको मिल गया है लिमिट x टेंडिंग टू 0 a माइनस बी, a प्लस बी, ये एक फॉर्मूला है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अपॉन साइन स्क्वायर 2x। मैंने यहाँ पे अप्लाई जो किया है फॉर्मूला, वो मैं लिख कर दे रही हूँ आपको। a माइनस बी, a प्लस बी के लिए मैंने फॉर्मूला लिखा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने अप्लाई किया है फॉर्मूला। देन आपको क्या मिल गया है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आपने 10th में पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा। थीटा यहाँ पे जो है वही लिखेंगे 2x अपॉन साइन स्क्वायर 2x। करेक्ट, तो बहुत ही सिंपल, आपको यहाँ पे मिल गया 1। तो दिस इज 1, तो इसकी वैल्यू आ गई है आपकी 1 एंड डन। आपको कहीं लिमिट कुछ पुट करना ही नहीं है, कोई फंक्शन ही नहीं है, x बचा ही नहीं, तो ये वैल्यू है 1 कांस्टेंट। तो कांस्टेंट में कहीं x है ही नहीं, तो 1, आंसर इज 1। यस, तो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ। ठीक है, तो आपको अब मैं ट्रिको का आपको लिमिट्स के और क्वेश्चन कराती हूँ। तो नाउ दिस इज माय फोर्थ क्वेश्चन लिमिट्स का। ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन 2 प्लस x माइनस साइन 2 माइनस x डिवाइडेड बाय x। यस, अब हम इसमें क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री। मैंने आपसे पहले कहा है कि आपको 11th का ट्रिगो अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, एंड 11th का ट्रिग्नोमेट्री इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बिकॉज वो इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में उसके फॉर्मूले बहुत यूज़ होते हैं। ठीक है, चलिए तो अभी हमें मालूम है मैं इसको सेपरेट नहीं कर सकती। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0, मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ। तो वो फॉर्मूला है 2 साइन, माइनस है तो कॉज आएगा, साइन 2 कॉज a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी। बाहर माइनस से साइन चेंज कर रही हूँ मैं। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय x। तो मैंने यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा है मैं उसको लिख रही हूँ आपके लिए। साइन a माइनस साइन b का फॉर्मूला है 2 कॉस a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन a माइनस बी डिवाइडेड बाय 2। मैंने ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया है। ठीक है, यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई किया। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आप नोटिस कर रहे हैं x से x कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो रहा है। तो हमारे पास जो वैल्यू आई है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 2 कॉस 2 प्लस 2 4 4 अपॉन 2
देखिए थीटा है, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते हैं, हाँ, दिस इज थीटा, इसका इससे कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है, इनटू साइन 2x अपॉन 2, तो यहाँ पे भी ये 2 है एंड दिस इज होल डिवाइडेड बाय x, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल और ये 2 से ये 2, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो सकता है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यस, तो अभी नेक्स्ट देखेंगे आप, ये बन गया हमारा लिमिट x टेंडिंग टू 0 2 cos 2 मल्टीप्लाई साइन x डिवाइडेड बाय x, ठीक है। अब आप नोटिस कर रहे हैं कि मेरा जो फॉर्मूला था वो इतना बड़ा, अब मैंने उसको फॉर्मूला अप्लाई करके उसको मल्टीप्लिकेशन में ले आई, ठीक है। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, कॉज में तो x है ही नहीं, तो मुझे तो वैसे भी कॉज कोई दिक्कत करता ही नहीं है, तो साइन x, मैंने इस x को मल्टीप्लाई में इसको दे दिया, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो आप किसी एक के संग जा सकता है x, तो हमने मल्टीप्लाई में साइन x के नीचे x लिख दिया और फॉर्मूले से कंपेयर किया, दिस इज़ 1 बिकॉज यहाँ पे जो थीटा है x और ये जो वैल्यू है सेम है, तो आपके पास आ गया लिमिट। अब हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, लिमिट डाल देंगे, तो ये हो गया 1, तो आंसर इज 2 cos 2 इंटू 1, तो आंसर है आपका 2 cos 2, डन, ठीक है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ट्रिगो का, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट आप देखेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल है ट्रिगो के लिए आपके पास लिमिट 5th है, ये लिमिट x टेंडिंग टू 0 2 साइन x माइनस साइन 2x अपॉन x क्यूब, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, आपको दिख रहा है कि लिमिट 0 भी है, बहुत अच्छा है, पर यहाँ पे देखिए मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन किया था 4th में, वहाँ पे आप कंपेयर करेंगे तो 2 नहीं था आगे, ठीक है। तो अभी हमारे पास तो यहाँ पे 2 है, तो मैं वो प्रीवियस वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकती, वो फॉर्मूला था साइन ए माइनस साइन बी, 2 नहीं था आगे मल्टीप्लीकेशन में, तो यहाँ पे तो है 2 साइन एक्स माइनस, इस साइन 2x में ना आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद रहना चाहिए, साइन 2x का फॉर्मूला है, क्या है, 2 साइन x कॉज x, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे वो फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, 2 साइन x कॉज x, इसको हाफ एंगल फॉर्मूला कहते हैं। आप देखेंगे ये 2x था तो मैंने यहाँ पे x लिखा है, क्योंकि ये हाफ है, 2x का हाफ x, ठीक है, डिवाइडेड बाय x क्यूब, ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट लिमिट x टेंडिंग टू 0, आप देख रहे हैं 2 साइन x कॉमन, तो ब्रैकेट में आपके पास बचा 1 माइनस कॉज x डिवाइडेड बाय x क्यूब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब मैं इसको रब कर रही हूँ, ठीक है। अभी आप देखेंगे कि मैं इसमें एक फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ, लिमिट x टेंडिंग टू 0 2 साइन x, ओके, दिस इज, यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ ट्रिग्नोमेट्री का, 2 साइन स्क्वायर x का हाफ x बाय 2, सो ये हाफ एंगल फॉर्मूला बोलते हैं। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रही हूँ आपके लिए, 1 माइनस कॉज 2x के लिए फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर x, हाफ 2x था तो x, यहाँ पर x है तो उसका हाफ x बाय 2, दिस इज डिवाइडेड बाय x क्यूब, ठीक है, ओके। अब हमें मालूम है दोनों फंक्शन मेरे साइन में हैं और x ये जो बीच में है वो मल्टीप्लाई है, तो हम क्या करेंगे, इस x क्यूब जो है इसको सेपरेट कर देंगे, क्योंकि ये क्यूब है तो मैं एक x इसको दे देती हूँ इनटू साइन स्क्वायर x बाय 2 अपॉन, यहाँ पे 2 भी मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई
एक्स स्क्वायर, तो देखो ना एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब होता है, ठीक है। ओके, अब सेकेंड थिंग इम्पॉर्टेंट, ये जो एक्स स्क्वायर है ये थीटा के ऊपर ही समझ लीजिए आप, तो एक्स स्क्वायर अपॉन थीटा सेम होना चाहिए। तो मेरे पास एक्स स्क्वायर तो है, डिवाइडेड बाय 4 नहीं है, तो डिवाइडेड बाय 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको सेम एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है। चलिए आगे देखते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, 2 इंटू 2 4 हो गया, ये आपका 1 हो गया लिमिट डालने पर, ये भी आपका 1 हो गया, और यहाँ पे बच गया आपका 4, ये वाला 4 बचा है, ठीक है। तो अब 4 से 4 कैंसिल, तो आंसर इज 1, ठीक है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा ये न्यूमेरिकल, ठीक है। चलिए, तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड प्लीज़ कमेंट मुझे ज़रूर दीजिएगा जिससे मैं और भी अच्छी वीडियो बना सकूं। थैंक यू।